को पानी से जुदा किया हो और वो जिंदा रही हो। अच्छा नहीं समझ आई तो अगली बात से आ जाएगी। ये मुवद्दत वाले होते हैं जिन पे इम्तिहान आते हैं। ये मुवद्दत वाले होते हैं जो जाहिरन फना होने के बाद भी बाकी रहते हैं। इन पे फना नहीं आती, इन पे बका वाला मामला होता है। ये बाकी रहते हैं। कैसे? उसी मछली से समझ लें। मैं आपको मुवद्दत बता रहा हूं। मछली को आपने पानी से निकाला, ये तड़पने लगी। इसने कहा साईं मुझे वापस कर, बाबा मुझे वापस कर, मानू मुझे। आप मानू कहते हैं जवान को जी? मानू कहते हैं, क्या कहते हैं जी? यही है ना? वो बेचारी जवान से, बच्चे से, बूढ़े से, सबसे कहती है, तड़प तड़प के कहती है मुझे वापस कर। ये कहते हैं सर्दियों की रातें हैं, खाने के लिए तुझे पकड़ा है, क्यों वापस करूं? वो कहती है बंदे तू मोहब्बत वाला है, मैं मुवद्दत वाली हूं। वो बंदा नहीं छोड़ता, जुबान हाल से कहती अच्छा तू अपना ज़र्फ देख और मेरा ज़र्फ देख। ये मरना गवारा कर लेती है, जिंदा रहना गवारा नहीं करती। पहला इम्तिहान इसका हुआ, वतन से जुदा हो गई। सही वो आखिर तक मजमा मेरी बात समझ रहा है? ये मछली, पानी उसका वतन था ना, वतन से जुदा हो गई। दूसरा इम्तिहान आया, आपने इसके बदन पे छुरी चलाई। तीसरा इम्तिहान आया, आपने इसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चौथा इम्तिहान आया, आपने इसे जलते हुए कढ़ाई में डाल दिया। पांचवा इम्तिहान आया, आपने ट्रे में सजा के इसे खा लिया। देखो कैसी मुवद्दत वाली है, चुपचाप सारे मरहलों से गुजर गई। सारे मरहलों से, वतन से जुदा होना गवारा कर लिया, छुरी चलवाना गवारा कर लिया, अपने टुकड़े करवाना गवारा कर लिया, जलते कढ़ाई में जाना गवारा कर लिया। पेट पे कुर्बान जाऊं, इंसान ने इसे खाया, पेट के अंदर जाना गवारा कर लिया। अब देख अंदर जाके अपनी मुवद्दत का सबूत कैसे देती है। जो ही अंदर गई तूने समझा खत्म हो गई, मगर देख अंदर जाते ही कहती है बंदे पानी तो ला। बाबा आपने मटन खाया, आपने बीफ खाया, आपने चरगा खाया, वो चिकन खाया, सब्जी खाई, आपने दालें खाई, तमाम हकीम मुत्तफिक थे किस बात पे? खबरदार खाने के बाद पानी नहीं पीना। पानी नहीं पीना। मैं कुर्बान जाऊं, रब ने मुवद्दत वालों का निजाम भी कैसा रखा है। कोई मटन खाए अंदर हलचल नहीं होती, कोई चिकन खाए हलचल नहीं होती, बीफ खाए हलचल नहीं होती, ये सब्जी खाए हलचल नहीं होती, दालें खाए हलचल नहीं होती। लेकिन जो ही मछली खाई सारे हकीम बेबस, सारे तबीब बेबस, सारे एमबीबीएस डॉक्टर बेबस। आप उनके पास गए, कहा साईं बड़ी भड़की सी लगी है, अंदर हलचल हो रही है। पूछेगा बाबा खाया क्या है, मानू खाया क्या है, साईं खाया क्या है? आप कहेंगे भाई हकीम साहब मैंने अभी मछली खाई है। कहेगा हलचल तो होनी है, खाई है मछली, अंदर जाके हलचल क्यों ना हो? इधर पानी ला, अंदर उंडेल, एक गिलास पानी का पिया, अंदर में
मेदे को सुकून मिल गया, तूने समझा हलचल खत्म हो गई। उस मछली ने बताया मैं पानी के बगैर नहीं रह। बाबा तुमने समझा था खत्म हो गई। उसने अंदर जाके भी कहा तू मोहब्बत वाला है, मैं मुवद्दत वाली हूं, मैं पानी के बगैर नहीं रह सकती। अब आज इतने बड़े मजमे को बताने आया हूं, मुसलमानों अहले हदीस कहलाओ, देवबंदी कहलाओ, शिया कहलाओ, सुन्नी कहलाओ, अहले बैत से ताल्लुक ऐसा रखो कि तुम भी इनके बगैर ना रह सको। तुम भी इनके बगैर। बाबा तुम का लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिस साईं की बारगाह से आया हूं ना, लोगों को एक नहीं मिलता, रब ने मुझे दो दो ताहिर अता फरमाए। शायद वायु ताहिरकुम का फैज भी है, ततहीरा का फैज भी है, ये करम की बात है। साईं उन्होंने ऐसा सबक पढ़ाया है कि उन्होंने गोशे दुरूद बना के कहा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद करो ताकि तुम्हें पता चल जाए ये मुवद्दत वाले हैं, बाकी सब मोहब्बत वाले। जवानों को तस्बीहात पकड़ा दी, कहा दिन रात दुरूद पढ़ो ताकि तुम्हारा ताल्लुक कायम हो सके। और मैं कुर्बान जाऊं, ये दुरूद किस लिए पढ़वाया, क्यों गोशे दुरूद बनाया, क्यों हलकाते दुरूद बनाए? इसलिए कि यही मफहूम समझाना था। देखो नमाज आप पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, बिल इत्तेफाक मसला है। हर मसलक के हर आलम दीन से पूछें, सब मुत्तफिक हैं इस मसले पर। मसला क्या है? बाबा हालत नमाज में किसी से सलाम जायज नहीं, हालत नमाज में किसी से कलाम जायज नहीं। अब आप नमाज पढ़ें, अल्लाह अकबर कह के आपने नमाज शुरू कर दी, वालिद आ जाए, वालदा आ जाए, पीरो मुर्शिद आ जाए, दुनिया की कोई हस्ती आ जाए, आप उसे सलाम नहीं कर सकते, आप उससे कलाम नहीं कर सकते। अब देखें नमाज वही है जब आपने अपने अल्लाह की बारगाह में तकबीर तहरीमा कह दी, हाथ बांध के क़याम कर लिया, किरात कर ली, आपने रुकू कर लिए, सजदे कर लिए, अत्तहियात पे बैठ के कहा अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात, मेरे अल्लाह मैंने सारी इबादतें तेरी खातिर की, इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उस रब की बारगाह से एक मोहब्बत की सदा आती है, बंदे इबादत कबूल करूंगा मगर पहले मुझे महबूब मिठन मदीने वाले को सलाम पेश कर। क्या कर? और देखें कैसी बात है, तर्जमे में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई डंडी नहीं मार सकता, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। हमने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी अल्लाह आप पर सलाम हो। सीधा साधा तर्जमा। पिछली सदी के मुजद्दिद से पूछोगे तो वो भी कहेंगे ना या नबी सलाम अलैका, यही तर्जमा है ना। भाई हालत नमाज में नबी को गैब समझ के नहीं, अस्सलामु अलैक हाजिर नाजिर समझ के कहा। वो जो आला हज़रत ने फरमाया था ना तू जिंदा है वल्लाह,
तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नमाज में अहले हदीस भी कहता है नबी हाजिर व नाजिर है, देवबंदी भी कहता है नबी हाजिर व नाजिर है। अहले हदीस, देवबंदी, शिया, सुन्नी बिल इत्तेफाक कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी, या नबी अल्लाह आप पर सलाम हो। जब नमाज में हाजिर व नाजिर मानते हो, ये तो रब की इबादत है। बाबा अल्लाह की इबादत में हाजिर व नाजिर मान रहे हो, सलाम फेर के क्यों नहीं मानते? बाबा सलाम फेर के भी मानो, क्यों कि उसने इबादत में इसीलिए रखा। अब आप किसी आलिम दीन से पूछे, अल्लामा साहब आप तो कहते थे किसी को सलाम जायज नहीं, तो वो चुप हो जाएगा, कहेगा भाई ये तो अल्लाह का हुक्म है। बाबा अल्लाह ही का हुक्म है, आप अल्लाह की शरीयत पे अमल करने वाले, आप शरीयत के अहकामात बताने वाले। आपने तो कहा था किसी को सलाम जायज नहीं, ये क्या है? अब आप उलमा का अपना तरीका होता है, आप लाख मर्तबा पूछें ये चुप रहेंगे। जाएं किसी फकीर से पूछें, किसी अल्लाह वाले से पूछें, हजरत ये क्या बात है, हमने रसूल को सलाम क्यों किया? कहेगा हाँ हाँ किसी को सलाम जायज नहीं, मुस्तफा भी कोई किसी है। किसी का खाता और है, किसी का खाता, अब पहले से लेकर आखिर तक आपके दिल, आपका रूह भी जगमगाएगी। देखो पंजाबी में क्यों कहा गया, इस महबूब की शान के लिए कहा गया ना कि ये महबूब कैसा है। एवें रल दे ने लोकी तेरे नाल सोहणिया, तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया। भाई अल्लाह ने इस महबूब को बेमिसाल बनाया है। देखो आप फतवे लगा देंगे, उलमा फतवे लगा देंगे, मैं अगली बात भी करने से नहीं झिझकता, लेकिन इतनी तो समझ आ गई ना, मुस्तफा और है बाकी सारी कायनात। चलो यहां तक पहुंच गए। अब कहा या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले। अगली आवाज आई, रूह के कानों से सुनी गई। क्या आवाज थी? उस खालिक ने कहा प्यारे ए मेरे बंदे, मैं अपने हबीब मुस्तफा को नहीं छोड़ता, मुस्तफा अपनी आल को नहीं छोड़ता, अब उसकी आल पे भी दुरूद पढ़। सही ऐसे ही है ना, कोई और मसला तो नहीं। अब दोहराइएगा मेरे साथ और सुनिए अजमत अहले बैत। आपने भी पढ़ा, जो नहीं मानता माज़अल्लाह उसने भी पढ़ा। उसका मसलक और है, उसका मशरब और है, उसका अकीदा और है। वो गायब है वो भी सुने, जो हाजिर है वो भी सुने, और दिल पे हाथ रख के मुझे बताए दुरूद कौन सा पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। बाबा यही पढ़ते हो ना? फिर दोहराओ, नमाज में कौन सा दुरूद पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला व अला व अला। यहां किसी और को शामिल कर सकते हो? अब भी समझ नहीं आई, ये घराना और है बाकी सारी कायनात और है। जब तुमने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से राब्ता कर लिया,
अब रब ने कहा इनके वसीले से जिसको भी शामिल कर सबका बेड़ा पार हो जाएगा। साइंस के बाद कहा रब्बे जालनी मुकीमुस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली। कहा अपनी ज़ुर्रियत को भी शामिल कर, अपने आप को भी शामिल कर, वाले वालिदैया अपने वालिदैन को भी शामिल कर, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कहा मौला हिसाब के दिन सारे मोमिनों की बख्शिश फरमा। तरतीब क्या बता रही है? सारे मोमिन बाद में हैं, पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा जब इनसे राबता तू कर लेगा तो फिर चाहे सब मोमिनों के लिए बख्शिश की दुआ कर, मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका सबका बेड़ा पार हो जाए। चलो ये बात समझ में आ गई। दोस्तों याद रखो, ये फजीलतों वाला वो घराना है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आज मैं सिर्फ आयतें दे रहा हूं आप ताकि बात समझ में आए। जब आए मुबाहला उतारी, फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निशाना व निशाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये आये मुबाहला है। इस आयत की तरफ देखो, अल्लाह क्या फरमा रहा है? हबीब ऐलान कर दे, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। तुम अपनी निशा को बुलाओ, हम अपनी निशा को बुलाते हैं। तुम अपने नफूस को बुलाओ, हम अपने नफूस को बुलाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है अबनाना निशाना अनफुसना। उलमा का जम्मे गफीर है, मशाइख यहां बैठे, पढ़ा लिखा मजमा है। अरबी में 3 सीगे होते हैं। एक के लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, 2 के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, 3 या जायद के लिए जमा का सीगा, 2 के लिए तस्निया का सीगा, 1 के लिए वाहिद का सीगा। आप तरतीब देख लें, हर हदीस पढ़ लें। अब मैं वो मंजर बयान करूं तो आपको समझ आएगी कौन कौन आया। कुर्बान जाऊं, नबियों के ताजदार ने अबना अना अपने दोनों बेटे साथ लिए, निशाना अपनी शहजादी ज़हरा को साथ लिया, अनफुसना मौला कायनात को साथ लिया। अब आप और हम पूछेंगे या अल्लाह, एक के लिए वाहिद का सीगा होता है, 2 के लिए तस्निया का होता है, 3 या जायद के लिए जमा का सीगा होता है। अजीब बात है, तुझे पता था कि तेरा नबी अब ना 2 को लाएगा, निशाना